हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द पावर बुक समरी। दोस्तों, लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत से लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं जानते कि वो एक सीक्रेट पावर को मिस कर रहे हैं जो उन्हें कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती है। ये बुक सिखाएगी कि ये ताकत, ये पावर कितनी ज़रूरी है और इसे अपनी डेली रूटीन में डालना कितना आसान है। आप सीखेंगे कि प्यार की ताकत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दौलत और हेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की ताकत का यूज कैसे करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपको एक राज बताऊं, एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। मुझे इस बुक से आपकी पहचान करवाने की परमिशन दीजिए, जो आपको लाइफ के कई सीक्रेट सिखाएगी। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए प्यार की ताकत का इस्तेमाल कैसे करें, इस बारे में बताएगी। दोस्तों, आप इस बुक में एक ऐसे लॉ के बारे में सीखेंगे जो लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज्यादा ताकतवर है। ये पावर ऐसी ताकत है जो लाइफ की सारी रचनाओं का कारण है और यही प्यार की ताकत है। प्यार की ताकत को पूरी तरह से यूज करने में आपकी हेल्प करने के लिए ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपकी फीलिंग्स आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को मोड़ सकते हैं। एक बार जब आप थ्योरी को जान लेते हैं तो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखेंगे जो आपको किसी भी गोल को बनाने और उसे हासिल करने में हेल्प करेगा। जब आप पावर को कैसे यूज करना है वो सीख लेंगे तो आप अपनी लाइफ में प्यार, पैसा और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अपने ओर खींच सकते हैं। इस बुक का लास्ट चैप्टर आपको द पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगी और ये भी बताएगी कि कैसे आप अपने खुद की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके सभी पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में खींच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पावर क्या है। लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं। अगर कोई शख्स ऐसी लाइफ जीता है जो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है तो वो खुश और सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स खुद को नेगेटिव बातों से घेरने का फैसला करता है तो उसकी लाइफ खुशहाल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। वो दुखी ही रहेगा और बिल्कुल खुश नहीं रह सकता। उन सभी आविष्कारों के बारे में सोचिए जिससे इंसान ने बनाया है। इंसान की हॉबी और हुनर के कारण ही ये सभी आविष्कार हुए हैं। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ से प्यार नहीं करते हैं तो आप हर सुबह उठकर उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे और आप उसमें डिसिप्लिन भी नहीं हो सकते। अगर प्यार ही वो रास्ता है जिससे आप अपने लाइफ में जो कुछ चाहते हैं उसे पा सकते हैं तो आपके पास पहले से ही सब कुछ क्यों नहीं है। जवाब आसान है मेरे दोस्त। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने लाइफ के हर दिन और हर सेकंड में प्यार की ताकत का यूज नहीं किया। जब आप हमेशा प्यार की ताकत को यूज करते हैं तो आपके पास सब कुछ खींचा चला आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो कुछ भी देते हैं आपको अपनी लाइफ में वही वापस मिलता है। अगर आप दुनिया में प्यार फैलाते हैं तो आपको अपने हेल्थ, अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ से बहुत सारा प्यार और पावर मिलेगा। एक औरत थी, हम उन्हें नाम देते हैं सारा। उनकी लाइफ बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। उनका अपने पति के साथ बहुत ही खराब रिश्ता था। 20 साल की मुश्किल जिंदगी के बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और बच्चों की देखभाल के लिए पैसे भी नहीं दिए। सारा के पास पैसे नहीं थे और पूरी तरह टूटने के बावजूद कभी भी दुनिया में किसी के खिलाफ कोई गुस्सा या बुरा महसूस नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, भले ही उनका अपना लाइफ बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। हालांकि उनके हस्बैंड एक बेहद बुरे इंसान थे, लेकिन सारा ने उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा। वो हमेशा पॉजिटिव इरादों के साथ उनके बारे में बात करती थी। वो सबको बताती थी कि वो एक परफेक्ट आदमी से शादी करने और यूरोप की सड़कों पर घूमने का सपना देख रही है। सारा के पास यूरोप का सफर करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह से पासपोर्ट ले लिया था और वहां जाने के लिए छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो प्यार की एनर्जी फैला रही थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी जिसकी उन्हें अपने लाइफ में तलाश थी। सारा की एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई जिनसे उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। और पता है क्या, उनका नया पति स्पेन से है, जिसके कारण सारा को यूरोप में जाने का मौका मिला और यूरोप में रहने का मौका भी। वो स्पेन में एक ऐसे घर में रहती है जिसके सामने समंदर है। क्या ये उनके सपने का सच होना नहीं है? अगर आप प्यार के पावर को यूज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर चीज के बारे में परेशान होने के बजाय अपनी लाइफ में हर पल प्यार करने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास पॉजिटिव वाइब या एनर्जी भरिए। आपको इससे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यही है प्यार का पावर, द पावर ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स या महसूस करना ही एक ऐसा काम है
जिसे हम हमेशा नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सोचना बंद कर सकते हैं, लेकिन तब भी ठंडा, गर्म, खुश या परेशान महसूस करना नहीं छोड़ते हैं। आप में दोनों अच्छी और बुरी फीलिंग्स हो सकती हैं। अगर आपकी लाइफ में भरपूर प्यार है तो आप में अच्छी फीलिंग ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में प्यार की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप में सिर्फ बुरी फीलिंग से ही भरे होंगे। आप जैसा महसूस करते हैं वो आपकी लाइफ को वैसा ही बना देता है। जब आप ज़्यादा अच्छी फीलिंग रखने की कोशिश करते हैं तो आप में पॉजिटिव सोच ज़्यादा होती है और आप ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपना काम कर रहा होता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हर दिन आपके अंदर एक ही सोच आती है, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। ये सोच आपको आपके बॉस के बारे में हमेशा नेगेटिव महसूस करने के लिए कहता है। इससे आप उसके साथ अपना रिश्ता बुरा कर लेंगे, भले ही वो आपसे अच्छा बनने की कोशिश ही क्यों ना करें। लेकिन अगर आप जागते हैं और इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि मेरी कंपनी में मेरे कोलीग्स सबसे अच्छे हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा और हर दिन एक्साइटेड और ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करने जाएंगे। आपकी कंपनी में सभी के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे। बेशक दूसरा सिनेरियो सबसे अच्छा है, सिर्फ इसीलिए कि आप एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ काम करने जाते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाता है। आपके काम करने की जगह तो वही रहती है, लेकिन पॉजिटिव होने की वजह से सब कुछ बदल जाएगा। आपको अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ ठीक महसूस नहीं करना, बल्कि अच्छा और पॉजिटिव महसूस करना। अगर आप खुद में सच्चाई के साथ पॉजिटिव फीलिंग नहीं ला पा रहे हैं तो आप प्यार की ताकत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए आज से अपनी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग लाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और याद रखिए कि ऐसा करने से आप खुशियाँ, अच्छी हेल्थ और ज़्यादा पैसा लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने ओर खींच रहे हैं। अब बात करते हैं पावर एंड क्रिएशन। पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि जैसी लाइफ आप चाहते हैं उसके लिए प्यार और फीलिंग्स बेहद जरूरी है। इस चैप्टर में आप उन स्टेप्स को जानेंगे जो आपके बिजनेस, पर्सनल लाइफ या हेल्थ के मामले में वो सब कुछ पाने में हेल्प करेगा जिनकी आपको चाहत है। पहला स्टेप है इमेजिन करना। आपको नीचे बैठने की जरूरत है, अपना सारा ध्यान फोकस कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए कि आप जो चाहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है इसे महसूस करना। अपने इमेजिनेशन में प्यार के पावर को यूज करने की कोशिश कीजिए। आप जिससे प्यार करते हैं और आपको जिस काम से प्यार है, आपको अपने फीलिंग्स में इन सब को रखने की जरूरत है। आखिरी स्टेप है हासिल करना। आप इमेजिन करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको किस से प्यार है। लॉ ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति का नियम अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा ताकि आपको वो सब कुछ मिल जाए जो आप पाना चाहते हैं। आइए एक दूसरी औरत का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे एमी नाम देते हैं। एमी ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वो जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। वो महीनों महीनों तक जॉब ढूंढती रही, लेकिन कोई जॉब नहीं मिली। सबसे मुश्किल काम जो उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान किया था वो था एक जॉब को इमेजिन करना, जबकि उनके पास कभी भी कोई जॉब थी ही नहीं। हर दिन वो अपनी डायरी में लिखती थी कि वो फ्यूचर में मिलने वाली किसी जॉब के लिए खुश और एहसानमंद है। उन्होंने सोचा कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन एमी को कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो जॉब के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रही है तो वो दुनिया को बता रही है और जोर देकर कह रही है कि वो बेरोजगार है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हें ज्यादा बेरोजगारी देगा। एमी ने अपनी सोच और फीलिंग को बदलने का फैसला किया, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि उनके पास पहले से ही जॉब थी। एमी ने हर रोज सुबह जल्दी उठने के लिए अपना अलार्म सेट किया, जैसे जॉब्स वाले लोग करते हैं। अपनी डायरी में लिखने के बजाय कि वो अपने फ्यूचर की जॉब के लिए एहसानमंद है, उन्होंने लिखा कि वो अपने जॉब में कितनी खुश थी और वो अपने अच्छे कोलीग्स के लिए भी बहुत एहसानमंद है। एमी ने अपनी नई जॉब के लिए अपने ड्रेस की भी प्लानिंग की और सैलरी के सेविंग के लिए बैंक अकाउंट भी खोले। 2 हफ्तों में ही एमी को अपने दोस्तों से कॉल आया जिसमें उसने एमी के साथ काम करने की इच्छा जताई। वो अपने जॉब इंटरव्यू में गए और अपना बेस्ट इंटरव्यू दिया और जॉब मिल भी गई। अब उन्हें अपने ख्यालों की जॉब के बजाय उस जॉब के साथ जीने का मौका मिल रहा था जिसे वो अपने डायरी में लिखती थी। पावर ऑफ क्रिएशन का सही यूज करने के लिए आपको एमी की तरह करने की जरूरत है। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसका यूज कीजिए। इसमें कोई भी आइटम जैसे कि पिक्चर या रूटीन हो सकते हैं जो भी आपके पास है। क्या सच में सिर्फ 5 सेकंड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? स्पीकर और ऑथर मेल रोबिन का कहना है बिल्कुल बदल सकता है, और इतना ज़्यादा बदल सकता है कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या जो आपका पैशन है आप उस करियर को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपना हेल्थ और रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं और अपने डर का सामना निडरता से करना चाहते हैं?
तो इस वीडियो को अंत तक देखना। 5 सेकंड रूल आपको सिखाएगा कि अगर आपने खुद को पीछे पकड़ कर रखा हुआ है तो उससे कैसे बाहर निकलना है, कैसे हिचकिचाना बंद करके एक्शन लेकर आप फाइनली अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। ये सिंपल टेक्निक आपकी हैबिट को एक नया शेप देने में और आपकी जिंदगी के किसी भी पहलू को बदलने में आपकी मदद करेगा। एक गाइड के रूप में रॉबिन्स के साथ आप सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल कमिटमेंट करके आप जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 सेकंड रूल की खोज कैसे हुई? कभी कभी जिंदगी में आसान से आसान या छोटा से छोटा काम भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। यहाँ तक कि एक ईमेल का जवाब देना या जिम जाना भी बहुत भारी लगता है। 47 साल की उम्र में ऑथर मेल रॉबिन्स को हर रोज बिल्कुल ऐसा ही लगता था। रॉबिन्स के लिए अलार्म बजने के बाद बेड से उतरना भी बहुत चैलेंजिंग काम लगता था। उठने के साथ ही उन्हें बस उनके साथ हो रही सारी प्रॉब्लम्स का ख्याल ही आता था, जैसे बाउंस चेक, उनके घर पर बैंक द्वारा लगाया गया घर खाली करने का नोटिस, उनका जॉब लेस होना, एक वाइफ और मदर के रूप में स्ट्रगल करना और अपने दर्द को कम करने के लिए शराब पीना। उनके हर दिन की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होती थी जैसे उनके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो गया हो। रॉबिन्स अपनी लाइफ को बदलना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे। आखिर एक रात उन्होंने टीवी पर एक ऐड देखा। उसमें एक रॉकेट लॉन्च का टिपिकल 5 4 3 2 1 काउंटडाउन दिखाया जा रहा था। इससे इंस्पायर होकर रॉबिन्स ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन से बेड से बिल्कुल एक रॉकेट की तरह उठेगी। हालांकि ये सुनने में बड़ा सिली लग रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजा तो रॉबिन्स ने 5 सेकंड से काउंटडाउन गिनना शुरू कर दिया और अपने बेड से उठने में कामयाब हो गए। ऐसे ही हुई 5 सेकंड रूल की आइडिया की शुरुआत। मेल रॉबिन्स ने ये नोटिस किया और साइकोलॉजिकल रिसर्च भी ये कहती हैं कि कोई एक्शन लेने का इंस्टिंक्ट है और आपके ब्रेन का बहाने बनाकर उसे टालने की कोशिश करने के बीच में 5 सेकंड का गैप या विंडो होता है। इस रूल को अपने जीवन में अप्लाई करने से आप इस बहानेबाजी को छोड़कर अपने गोल को पाने के लिए एक्शन लेने लगेंगे। हमारे पूरे दिन में ये 5 सेकंड का विंडो बार बार आता है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने गोल को हासिल करने के लिए आप छोटे छोटे डिसीजन लेने लगे हैं। आप बहाना बनाना बंद कर देंगे और आपके रास्ते में आने वाली आदतों को भी छोड़ने लगेंगे। ये छोटे छोटे डिसीजन जोड़कर आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगे। ये रूल तब तक काम करता रहेगा जब तक आप इसे यूज करते रहेंगे। यह आपको अपने जीवन से डर को दूर करने में और अपने डिसीजन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने में मदद करेगा। 5 सेकंड रूल इसीलिए काम करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब आपको किसी गोल को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो या जो काम आपको करना चाहिए उससे करने से आप हिचकिचा रहे हैं, तो इस रूल को अपनाकर एक्शन लीजिए और गिनती शुरू कीजिए। 5 4 3 2 1। और जैसे ही आप 1 पर पहुंचते हैं तुरंत उठ जाइए। किसी भी चीज में अटके रहने के बजाय ये आपको काम करने के लिए फोर्स करेगा। किसी काम को करने में जितना ज्यादा समय हम सोचने में लगाते हैं उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि हम उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। ये रूल हम इंसानों की इस बुरी हैबिट को खत्म करने में मदद करती है। आप इस रूल को 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला, आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदलकर नई आदतों को अपना सकते हैं। दूसरा, आप इसे अपने डर को हराने में और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने मन को कंट्रोल करके नेगेटिव विचारों और चिंताओं को खत्म कर सकते हैं। इस रूल को आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से को और भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पर काम करता है। इस रूल के द्वारा एक बुरी आदत को बदलकर आप खुद में एक ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसका पॉजिटिव असर जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। हम अक्सर साहस के किस्सों के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसे हिम्मत के काम के लिए बुलंद हौसलों की ज़रूरत होती है, जिसने हिस्ट्री में ना जाने कितने किस्सों को अमर कर दिया है। लेकिन ये हिम्मत हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। डर और बेचैनी के पल हमें उनका सामना करने के लिए चैलेंज करते हैं। ये हिम्मत और साहस हम में से हर एक के अंदर पहले से मौजूद है। जिंदगी में जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी मुसीबत का सामना करने के लिए या एक्शन लेने के लिए, तो ये हमें एक पुश और जोश देने का काम करता है। ये करेज अलग अलग रूप में आता है। हम सब ने जिंदगी में वेटिंग गेम तो खेला ही है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही समय के लिए वेट किया जाता है, या खुद को कॉन्फिडेंस बनाने के लिए वेट किया जाता है। इस वेट या इंतज़ार का कारण जो भी हो, इसने सबको पीछे पकड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि आपके इंतजार का हर पल सिर्फ आपके सपनों को हासिल करने में देर नहीं करता, बल्कि आप सही मायने में अपने सपनों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। सच्चाई तो ये है, राइट टाइम कभी नहीं आता है। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी ज़िंदगी कितने दिनों की है। हमारे पास बस ये जो पल हैं वही मौजूद है। हम इन पलों को कैसे जीते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। हम अक्सर अपने सपनों को हासिल करने के लिए दूसरों से एक पुश का वेट कर रहे होते हैं।
हम बस उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमारा आइडिया कमाल का है और हम में वो काबिलियत है कि हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। बाहर ये दूसरों से सुनने की चाहत की जगह अपने अंदर जोश भरो। चाहे आप कितने भी डरे क्यों ना हो या कितने भी नर्वस क्यों ना हो, हिम्मत करके उठो और खुद को आगे लाओ। राइट मोमेंट कभी नहीं आता है, लेकिन कोई भी मोमेंट राइट हो सकता है। आपने इस तरह कभी महसूस नहीं किया होगा। हो सकता है कि हम खुद को लॉजिकल डिसीजन लेने वाले मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी फीलिंग्स ही ज़्यादातर हमारे डिसीजन लेती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह का चेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फाइनली हमारी फीलिंग्स ही डिसीजन लेती हैं। 5 सेकंड रूल फीलिंग के खिलाफ जाकर तुरंत एक्शन लेने में हमारी मदद करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो रिजल्ट ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि आपने शुरुआत करने के लिए क्या एफर्ट लगाए थे। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका गोल है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। इसके लिए आपने कई बुक्स, सेमिनार अटेंड किया और एक कोच की मदद भी ले ली, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि प्रमोशन पाने के लिए आपको बोलने की और अपने आइडियाज़ को आगे रखने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। मीटिंग में चुप रहने की इस आदत को खत्म कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप खुद पर ही डाउट कर रहे होते हैं। चेंज होना सिंपल है, लेकिन इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी लाइफ में इस रूल को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है वेकअप चैलेंज से शुरुआत करना। अपने उठने के समय से 30 मिनट पहले का अलार्म सेट कीजिए और सुबह अलार्म बजने पर 5 4 3 2 1 काउंट करके अपने बेड से बाहर निकलिए। ये इस रूल को अप्लाई करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसके कई कारण हैं। पहला, ये बहुत सीधा सीधा और सिंपल तरीका है। जब आपका अलार्म बजेगा तो या तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे या अपने अलार्म को बंद कर देंगे। अगर आप अपनी सुबह के रूटीन को चेंज करने में सफल हो गए तो आप अपने लाइफ के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जिसे एक्शन एनर्जी कहते हैं, आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पुश है जो आपको शुरुआत में चाहिए ताकि आप अपने लाइफ को चेंज कर सकें। आपको सुबह बेड से उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद पूरा दिन और भी ज़्यादा मुश्किल लगने लगेगा। जिस तरह रॉबिन्स ने अलार्म बंद करके अपने दिन का सामना करके इस रूल को फॉलो किया, इस रूल ने उनके जीवन में कई पॉजिटिव चेंजेस किए। स्टीफन की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। उसके पास 4 महीने से कोई जॉब नहीं थी, फिर उसने इस रूल को अप्लाई किया। शुरुआत वेकअप चैलेंज से की। जल्दी उठने की आदत ने उसके सोचने के तरीकों को ही बदल दिया। वो एक ऐसा जॉब ढूंढने में कामयाब हुआ जो सच में उसे बहुत पसंद था। अब स्टीफन अपना बिल चुका सकता था, अपने बचे हुए पैसों को सेव कर सकता था। एक छोटे से चेंज ने उसकी पूरी लाइफ में पॉजिटिविटी भर दी। इस रूल्स को अपनाकर मेरा मन नहीं कर रहा है ये कहने की आदत छोड़िए। जैसे ही आपके मन में ख्याल आए कि मुझे जिम के लिए तैयार होना है या सोडा की जगह पानी पीना है, बस तुरंत वो कीजिए। अपने फीलिंग्स को बीच में मत आने दीजिए। बस 5 से पीछे काउंट करना शुरू करके अपने मन की आवाज़ को सुनिए। आपकी फीलिंग्स मायने नहीं रखती है, बल्कि एक्शंस मायने रखते हैं, क्योंकि वही आपकी हेल्थ और लाइफ में एक ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे आपको जीवन भर फायदा होगा। प्रोडक्टिविटी आपके फोकस करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को इग्नोर करना होगा और अपने काम पर फोकस करना होगा, और फिर बेकार के कामों में समय बर्बाद करने के बजाय उस काम को पहले करना होगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को मैनेज करने के बारे में आपको सीरियस होना होगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्मार्टफोन, आईपैड और दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस पर आने वाले नोटिफिकेशन हमें कितना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब जानते हुए भी आप उसे क्यों इग्नोर नहीं करते? ये सिंपल तो है, मगर इतना आसान नहीं है ना? लेकिन ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में इतना फर्क आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अब आपको एक्टिव होकर अपने दिन को ठीक से प्लान करने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब भी है कि आपको सुबह के 2-3 घंटों का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ने प्रूव किया है कि हमारा माइंड उस समय सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, इसीलिए हम उस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ऑथर रॉबिन्स ने अपनी सुबह को मैनेज करके ही अपने प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा दिया था। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन बनाया, उसे डटकर फॉलो भी किया। वो अपना फ़ोन बाथरूम में छोड़ देती थी ताकि ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशन चेक करने की इच्छा ही ना हो। उन्होंने एक मस्ट लिस्ट बनाया जो ऐसे कामों की लिस्ट थे जिन्हें अपने गोल्स को पाने के लिए करना जरूरी था। मैजिक वर्ड्स बुक समरी
2014 में आई ये बुक मैजिक वर्ड्स उन 7 वर्ड्स के बारे में बताती है जो हमें हमारे एक्शन को करने के लिए मोटिवेट करती है। किसी भी व्यक्ति को अपने गोल तक पहुंचने के लिए किसी न किसी की नीड होती है और इस बुक की हेल्प से हम जानेंगे कि किस तरह आप उस नीड को पूरा करने के लिए इन 7 मैजिक वर्ड्स का यूज करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। क्या आप एक मैनेजर हैं या एक एंटरप्रेन्योर? क्या आप एक टीम मेंबर हैं या एक ऐसे इंसान जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम करते हैं? तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। मैजिक वर्ड्स आपको दूसरों के साथ मोटिवेशन के जरिए कनेक्ट करता है। इस बुक में आप उन 7 मैजिक वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से आप किसी को भी परsuade कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर सुबह देर से आए और उसको कुछ इंपॉर्टेंट होमवर्क करना है, लेकिन उसका मन नहीं है, होमवर्क छोड़कर वो टीवी देखने में बिजी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? लाजमी है आप गुस्सा करेंगे और इसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में बात बंद हो जाए और आपकी बेटी खुद को रूम में लॉक कर ले। इस बुक में हम ये जानेंगे कि किस तरह से कुछ मैजिक वर्ड्स का यूज करके हम किसी से भी कोई भी काम करवाने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। आखिर ये मैजिक वर्ड होते क्या हैं? आपके दिमाग में कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैजिक वर्ड पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। मैजिक वर्ड दूसरों को मोटिवेट करते हैं और अगर आप मैजिक वर्ड का यूज करते हैं तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की लिस्ट में आ जाते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में सबसे जरूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए फोर्स करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ हमेशा काम आए, क्योंकि लोगों पर जब कोई हुक्म चलाता है तो लोग उस इंसान को बहुत कम पसंद करते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों के एक्शन को मोटिवेट करें और ये मोटिवेशन आप सिर्फ मैजिक वर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। मैजिक वर्ड की मदद से आप खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। अल्बर्ट मेहराबियन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% ही इफेक्ट शो करता है। बाकी इफेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की टोन से होता है। मैजिक वर्ड की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक वर्ड तब भी इफेक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन खराब होती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैजिक वर्ड तभी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन के साथ उनको यूज किया जाता है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कॉर्पोरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को केयर शो करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड है यस, और जो सबसे बुरा वर्ड है वो है नो। आप दिन भर में कितनी बार यस सुनते हैं या फिर कितनी बार इस वर्ड को यूज करते हैं? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। हर व्यक्ति को यस सुनने की आदत है। हम चाहते हैं कि कोई भी हमें ना न करे, क्योंकि हर व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। इसीलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे कुछ ऐसा सवाल करें जो कि वो सिर्फ यस में ही उसका जवाब दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से यस कहलवा लेंगे तो वो आपका काम जरूर करेगा। आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस तब और बढ़ जाते हैं जब आप किसी व्यक्ति से अपना मन चाहे काम करवाने से पहले 2 या 3 बार यस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन की सेल्स 18% से 32% तक जम कर जाती है अगर वो सेल्स करने से पहले अपने कस्टमर से 2 या 3 बार यस कहलवा लेता है तो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात पर एग्री करके उससे यस सुन सकते हैं। एक और टेक्निक है जो यस सुनने के जितना ही इम्पोर्टेंट है और वो है नो नो सुनना। हमेशा यस मोड में रहें, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ मेंशन कर देते हैं तो कन्वर्सेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशन जैसे कि फियर, कॉशन और रिजेक्शन की तरफ मूव हो जाती है। मान लीजिए किसी एयरलाइन का कैप्शन नॉट टू बी कंसर्न है, तो ऐसे कैप्शन को देखकर भी पैसेंजर्स में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि नेगेटिव वर्ड्स को पूरी तरह से अवॉइड करें और हाँ, यस का ज़्यादा यूज भी ना करें। याद रहे कि ये वर्ड बहुत पावरफुल है, इसीलिए इसका यूज समझदारी से करें। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कन्वर्सेशन के बीच में नेम का यूज करें, और अगर आप डायरेक्ट अटेंशन चाहते हैं तो बट यानी कि लेकिन जैसे वर्ड का यूज करें। इमेजिन कीजिए कि आप एक क्राउडेड बार में हैं जहां बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। वहां पर इतना शोर है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान की आवाज को भी नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर कोई आपका नाम पुकारेगा तो कुछ भी हो जाए आपका ध्यान उस ओर चला ही जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजिकली हम अपना नाम सुनते ही उसकी ओर अटेंशन शो करते हैं। इसलिए नेम एक बहुत अच्छा मैजिक वर्ड होता है।
तो अगर आप किसी की भी अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लेकर उनका ध्यान अपनी ओर करें और फिर अपनी बात कहें। कोई भी इंसान जब अपना नाम सुनता है तो उसको ज्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंस फील होता है। शायद इसीलिए ये साबित किया जा चुका है कि अगर किसी इंसान का नाम कैथी है तो वो पेप्सी और कोक में कोक प्रेफर करता है। अगर किसी इंसान का नाम पीटर है तो वो पेप्सी प्रेफर करता है। नाम के पावर की इंपॉर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि जॉर्जिया में जॉर्जिया नाम की महिलाएं किसी और जगह के कंपेयर में 88% ज्यादा हैं। एक और मैजिक वर्ड जो आपको सरप्राइज कर सकता है और वो है बट, यानी कि लेकिन। इस वर्ड की पावर बहुत स्पेसिफिक होती है। जब आप किसी सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपने पहले कही हुई बात की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। तो किसी भी कन्वर्सेशन में आप उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर बीच में बट का यूज़ करके आप उस बात को कहें जो आप कहना चाहते थे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहता है तो वो पहले उसे बता दें कि वो उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लेकिन फिर बट का यूज करके वो डॉक्टर अपने पेशेंट का ध्यान किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बिकॉज और इफ लोगों को कुछ करने और सोचने के लिए मोटिवेट करता है। हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो वो उसके पीछे का रीजन जरूर जानना चाहता है, और जब आप उस इंसान को किसी काम के पीछे का रीजन बता देंगे तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। और इसीलिए बिकॉज भी एक मैजिक वर्ड है। हाँ, वर्ल्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक स्टडी की थी। वो कॉलेज के ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सबसे पहले मशीन यूज करना चाहते थे, और ऐसा करते टाइम वो 60% टाइम ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड का यूज किया तो वो 93% टाइम सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज करने के बाद वो कोई सॉलिड रीजन नहीं देते थे। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड है, लेकिन याद रखिए कि आप किसी को भी जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन किसी भी इंसान को खुद ही डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके एम्प्लॉय डेडलाइन के अंदर काम खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना ही पड़ेगा, यानी कि कोई रीजन ढूंढना ही पड़ेगा। और जब वो रीजन ढूंढ लेंगे तो वो अपने काम की तरफ और ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। एक और मैजिक वर्ड है इफ, यानी कि अगर। ये वर्ड लोगों को हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। तो आप भी इफ वर्ड का यूज लोगों के थॉट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए करें। अगर कोई कहता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता है तो सिर्फ इतना कहें कि तुम ये काम जरूर कर सकते हैं, बल्कि ये कहें कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम क्या करोगे। जब आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो हेल्प वर्ड काफ़ी हेल्प करता है, और थैंक्स की मदद से आप मोटिवेशन लेवल को हाई रख सकते हैं। जब आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इम्पोर्टेंस फील होता है और आपको लगता है कि कोई तो है जिसको आपकी ज़रूरत है, और इसीलिए हेल्प एक मैजिक वर्ड है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या कोई आपकी हेल्प करता है तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक काम करना पड़ता है। मान लीजिए आप अपने क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफ़ी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील कर रहे थे और जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल खेलने का काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो अगर आप उस प्लेयर से हेल्प लेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसे इंपॉर्टेंट फील होगा। एक लास्ट मैजिक वर्ड है थैंक्स। थैंक्स का यूज बिजनेस में काफ़ी होता है। बिजनेस को अपने कस्टमर को थैंक्स करना होता है और बॉस के लिए जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय को थैंक्स करें। थैंक्स की वजह से कस्टमर हैप्पी रहते हैं और एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉय को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है, इसीलिए वो जॉब को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अगर उनको किसी काम के लिए प्रेज नहीं किया गया तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। हालांकि अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो वो काम आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा। अगर आप सेम काम करके बार बार प्रेज की उम्मीद करते हैं तो ये तो गलत है। इसीलिए आप अपने एम्प्लॉय को उनके काम को प्रेज करके खुश रखें। याद रखें कि एम्प्लॉय के बिना बिजनेस कुछ भी नहीं है। अपनी कंपनी में थैंक्स कल्चर शुरू करें जहां पर सभी का कंट्रीब्यूशन वैल्यू किया जाता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपने सोच को बदलना ही होगा। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हैं जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमें तो आपको आज और अभी से ही पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इस समरी में आप सीखेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों की आड़े आती हैं। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि दूसरों से कमतर होने की भावना से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी। दूसरी चीज़ आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बेहद ज़रूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रेटेजी सीखोगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसके अनगिनत फ़ायदे एंजॉय कर सकोगे।
अगली चीज जो आप सीखोगे वो ये है कि कैसे अपने एनर्जी को बूस्ट किया जाए ताकि आप बिना थके और बगैर किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सके। आप जानोगे कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ ही आप ये समझने लगेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे ही अंदर है। अगर आप अभी तक अपनी खुशियों को बाहर की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो ये समरी सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में इसे अचीव कर सकते हैं। अंत में, क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहने में इतनी कड़ी मेहनत करते हो तो आपको ये जानने का भी पूरा हक बनता है कि अपने एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जाए। हम एनर्जी लॉस के कारण पर फोकस करेंगे जो है गुस्सा, और आपको बताएंगे कि अपने गुस्से और मूड स्विंग यानी कि बदलते मूड की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अपने आप पर यकीन रखिए। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जिससे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हो ये मैजिकल चीज़ क्या है? यह है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी कि असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे की वजह हमारा बचपन है। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ या किसी किस्म की वायलेंस हुई तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई और बहनों के पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहें और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे हो, तो हर बार यही चीज़ होती है कि आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। यह भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई और बहनों के आगे इन्फीरियर यानी कि कमजोर बना देगा और फिर आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि आप कभी भी उन जैसे नहीं बन सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ एक पॉइंट मिस कर दिया। यह जरूरी नहीं जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसे बेहद सक्सेसफुल लोग हैं जो पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। यानी कि आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज़ कभी भी आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करने देती। तो हम इन्फीरियर फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दो, खुद की इच्छाओं पर ध्यान दो, रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमजोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह खुद को इमेजिन करो। ये यकीन कर लो कि आप कुछ भी कर सकते हो और आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए कि प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीज़ों को देखते हैं तो छोटी सी परेशानी भी आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डाल सकती है। शांत दिमाग नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर यह भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी कि सोचने का तरीका बदलना होगा। इसीलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखो। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट और फीलिंग्स दूर करने की कोशिश करो। जब आप ये सारे एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगा। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट चले जाएं तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दो। आपको जिंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचो। इमेजिन करो कि आप एक क्रिएटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लाइक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आ पाएंगे
क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद पे खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लाइफ में इन नेगेटिव थॉट के लिए कोई भी जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती है तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर रोज आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहां आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करना है और उस पल को एंजॉय करना होगा। कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं। बेशक चाहे हमने कुछ भी ना किया हो, एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपने बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीजें खाएंगे, रोज वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। अपने एनर्जी लेवल को फुल करने का एक और तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ जीना। अगर आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट सेम ताल से ताल मिलाकर चल रही है तो आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और घंटों बगैर थके काम करने की पावर आपके अंदर होगी। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि हमारे फिजिकल स्टेट पर सीधे सीधे हमारे इमोशनल स्टेट यानी कि भावनाओं का असर पड़ता है और हमारे इमोशनल स्टेट पर सीधा असर पड़ता है हमारे मेंटल स्टेट का। चलिए हम फिर से थॉट पर चलते हैं कि कैसे ये हमारी लाइफ को तोड़ या जोड़ सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है इसका मतलब कि उनके बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतने ही इंपॉर्टेंस है। आपको समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो आपको अपने स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी मजबूत करना होगा। जैसे दुनिया में हर तरह की पावर रिलीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरली बूढ़े होने में यानी कि समय से पहले बूढ़े होने से बचाती है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखती है। किसी भी प्रेयर प्रैक्टिस का मकसद होता है अपने मन और आत्मा को खोल देना, ताकि हम भगवान की शक्ति को महसूस कर सकें, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपको अंदर से नसों में अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। अपनी खुद की खुशी कैसे तलाशें? बड़े दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया की चीज़ों में खुशियों की तलाश करते नजर आते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अंदर से खुश होंगे, क्योंकि एक हम ही हैं जो खुद को वाकई में खुश रख सकते हैं। वरना अगर हम अंदर से ना खुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं रख सकती। खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। रोज सुबह उठकर ये डिसाइड कर लो कि आज आप खुश रहेंगे और फिर देखना आपका पूरा दिन कैसे हंसी खुशी गुजरता है। सेम चीज़ दुख के साथ भी है। अगर आप अंदर से दुखी हैं और ना खुश हैं और खुद को बार बार यही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा दुखी ही रहेंगे,